मैं जानता हूँ कि मेरी मंजिल मेरे पंखों की उड़ान से बड़ी है। कि मैं जानता हूँ कि मेरी मंजिल मेरे पंखों की उड़ान से बड़ी है, लेकिन मेरे हौसले कहते हैं कि वो मंजिल भी कुछ खास है जो तेरे सामने खड़ी है। नमस्कार साथियों, राम राम खम्मा खड़ी। स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। और एक बार फिर से आप सभी के बीच में खुशी की लहर आ चुकी है। जी हाँ, बीएसटीसी के बारे में जो आपको इंतजार था, 25 दिसंबर जो हमने टारगेट माना था कि 25 दिसंबर तक अगर बीएसटीसी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हम जरूर कुछ करेंगे, लेकिन अब वो चीज़ आ चुकी है। बीएसटीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 21 दिसंबर है ना आज, तो आ गया नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है देखिएगा, बात करते हैं उसके बारे में। डीएलएड कॉलेजों की सीटों में बढ़ोतरी कर दी गई है। खुशखबरी है आपके लिए, सीटें बढ़ गई है। सीटों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। 10 कॉलेजों को मान्यता मिली है और उन 10 कॉलेजों के अंदर होकर टोटल 950 सीटें हैं। 10 कॉलेजों में कितनी सीटें? 950 सीटें हैं। 950 सीटें आपकी बढ़ चुकी है दोस्तों। पहले 24,720 सीटें थी, अब 950 और हो गई है। अब मान लीजिएगा यहाँ पे आपकी सीटें हो गई है 25,670। तो 25,670 सीटें आपकी हो गई है। तो इन सीटों के बढ़ने से एक फ़ायदा ये हुआ, ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिलेगा। और जब ज़्यादा बच्चों को एडमिशन मिलेगा तो कट ऑफ है वो आपकी क्या रहेगी? डाउन रहेगी, कम आएगी। अब ओबीसी में जो बच्चा जिसके 385 नंबर थे और जो सोच रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं क्या करूँ, अब आपका सिलेक्शन भी कन्फर्म हो जाएगा। और फीमेल में हो सकता है ये 370 के आसपास जाए। हालांकि मैं थोड़ा और भी एनालिसिस करके कहाँ पे किस एरिया में कॉलेजें बड़ी है, क्या है, कैसा कुछ है, सारा कुछ बता के एक वीडियो और अलग से बताऊंगा जिसमें आपको फाइनल कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल देखिए न्यूज़ वगैरह क्या है, इसको पढ़ते हैं। काउंसलिंग कब से होगी, क्या डेट वेट घोषित की गई है, काउंसलिंग दोबारा होगी या नहीं होगी, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तो देखिएगा, नए कॉलेजों उनमें अभ्यर्थियों को इसी सत्र से मिलेगा प्रवेश का मौका। डीएलएड कॉलेज की सीटों में बढ़ोतरी, 10 कॉलेजों को मिली मान्यता, इनमें 950 सीटें हैं। 950 सीटें आपकी बढ़ चुकी है। देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा से शिक्षक बनने ये कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, प्री डीएलएड परीक्षा 2022 की काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश दिए गए 10 कॉलेजों को, ठीक है। राज्य के 4 जिलों में संचालित इन 10 कॉलेजों में 950 सीटें हैं। इस सेशन के लिए राज्य के 10 डीएलएड कॉलेजों को मान्यता दी गई है। सीटें भी आवंटित कर दी गई है। इनमें से एक कॉलेज को छोड़कर बाकी सभी में 100 है। मतलब 9 कॉलेज हैं, उनमें तो 100 900 और एक में 50 है, तो 950 सीटें होगी। ये कॉलेज कहाँ कहाँ के हैं देखिएगा, वो भी बात करते हैं। तो नए कॉलेजों में जयपुर के 4 कॉलेज हैं, 4 तो जयपुर के हैं, 3 झालावाड़ के हैं, 2 सीकर के, एक चूरू का है। इन कॉलेजों को मान्यता मिली है। सीकर, झालावाड़, जयपुर और चूरू के कॉलेज जुड़े हैं। और विभाग की ओर से 3 दिसंबर को काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कॉलेजों का आवंटन है वो नहीं हुआ था, तो इनको वापस काउंट जोड़ दिया गया है। अब क्या होगा आगे? 365 कॉलेजों में 24,720 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 90,000 बच्चों ने कराई है। और दिसंबर तक, ये 3 दिसंबर तक काउंसलिंग चली थी। एडमिशन के बाद विकल्प भरा है और दिसंबर के बाद अंतिम सप्ताह में जनवरी में संभावना। देखिएगा, मैंने आपको क्या कहा था कि अब कॉलेज में अगर सीटें बढ़ती है ना, तो फिर आप काउंसलिंग का रिजल्ट भूल जाओ। वो आप जनवरी, मैंने कहा था कि जनवरी 2023 याद रखो। फिर अगर सीटें बढ़ती है तो ठीक है, कुछ नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर में। तो देखिएगा, सीधी बात इन्होंने कर दी कि इनको नए कॉलेजों को शामिल करने के बाद अभ्यर्थियों को कॉलेज का आवंटन है तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह। ये बिल्कुल एकदम झूठी बात है। जनवरी में मिलेगा। कब मिलेगा? जनवरी में होने की संभावना है। तो जनवरी में आपको अब कॉलेज का रिजल्ट आएगा। अब काउंसलिंग दोबारा होगी एक बार। जिनको भी नई कॉलेजें भरनी होगी उनके लिए, सबके लिए दोबारा होगी। आपकी जो भी कॉलेज भर के आपने लॉक कर दिया था वो अपने आप अनलॉक हो जाएगा। सभी की कॉलेज अब अनलॉक हो जाएगी। जो बच्चे कह रहे थे ना कि मेरे को कॉलेज चेंज करनी, मेरे पहले वो भरनी थी, ये भर दी, वो भर दी, गलती होगी, सबकी कॉलेजें अब अनलॉक हो जाएगी। पूरा हर बच्चा, 90,000 बच्चों ने काउंसलिंग कराई, 90,000 बच्चों की कॉलेजें अनलॉक हो जाएगी। जिसको जिस प्रकार से कॉलेजें भरनी है वो दोबारा से भर सकते हैं। फीस 1 रुपया भी नहीं लगेगी। वही आपकी 3,000 रुपये फीस जो पहले लगी है उसी से काम चल जाएगा। तो हाईकोर्ट के निर्णय के बाद शामिल हुए इस नए कॉलेजों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए शिक्षा विभाग को संशोधित शेड्यूल जारी करना होगा। दोबारा से संशोधित शेड्यूल जारी होगा। नए और पुराने सभी अभ्यर्थियों को नए कॉलेजों में प्रवेश का विकल्प देना होगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जिन्होंने 90,000 ने काउंसलिंग करवा दी है ना, इनकी तो कॉलेज अनलॉक करो, इनको संशोधन करने का मौका दो। साथ साथ में अभी तक जिसने काउंसलिंग नहीं कराई है, जैसे कोई पीछे रह गया, जिसको लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नंबर कम है, काउंसलिंग नहीं करवा रहा हूँ, तो वो अब नया बच्चा भी अब वापस से काउंसलिंग करवा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब ये 90,000 की संख्या 1,20,000 के आसपास वापस से क्या है, जा सकती है।
तो किसने अगर काउंसलिंग नहीं कराई, कोई पीछे भी रहा है, तो वो भी काउंसलिंग दोबारा करा सकता है। बाकी आप कॉलेजें भी दोबारा आप चयन कर सकते हैं, दोबारा कॉलेजें भर सकते हैं। ठीक है, जयपुर, चूरू, झालावाड़ और सीकर के 10 कॉलेजों को शिक्षा सत्र 2022-23 की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जल्द ही अभ्यर्थियों को कॉलेजों का आवंटन किया जाएगा। ये जो ससुराल गई हुई थी मैडम, वो क्या है, वापस आ चुके हैं आपके यहाँ। कमेंट करे थे ना कि नीरू भारद्वाज मैम वो ससुराल चले गए क्या, काउंसलिंग आवंटन नहीं कर रहे। तो देखो, ससुराल भले गए कहीं गए, आपको उन्होंने कह दिया है कि नए काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है, जल्दी अपनाई जाएगी और जल्दी आवंटन किया जाएगा। तो ये है भाई, आपके सीटें बढ़ गई है। आज तो लड्डू पेड़े खाओ और आराम करो। आप 950 सीटें बढ़ी है, तो कट ऑफ पे इसका काफ़ी असर पड़ेगा। काफ़ी कट ऑफ नीचे जाएगी, कितनी क्या जाएगी वो दिखेगा। यूँ एकदम भावुकता में आके बताना उचित नहीं रहेगा। उसके लिए थोड़ा कुछ सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। और रही बात, काउंसलिंग आपकी दोबारा होगी, दोबारा से शेड्यूल जारी होगा, दोबारा आप कॉलेज भर सकते हैं। जिसने पिछली बार काउंसलिंग नहीं कराई वो भी अब की बार काउंसलिंग करवा सकता है, काउंसलिंग में ऐड हो सकता है। और ये चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे क्या है बता दी है। उसके बाद अगर मैं और भी बात करूँ तो देखिएगा, आपके और भी कई सारे सवाल होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कब तक लिस्ट जारी हो जाएगी। तो अब देखिएगा, ये कॉलेजें जुड़ी है, तो अब लगभग 23 तारीख के आसपास, 23 या 24 दिसंबर के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा, काउंसलिंग दोबारा से स्टार्ट होगी। ये काउंसलिंग 5 दिन चलेगी, तो लगभग 28 से 29 दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर आप पूरा इस काउंसलिंग के अंदर चला जाएगा। और जनवरी में 5-7 जनवरी के आसपास क्या है, आपको लिस्ट है वो आ सकती है, फर्स्ट लिस्ट। तो इतना आपको क्या है, सब्र करना पड़ेगा, धैर्य करना पड़ेगा। और धीरज के आ गई जीत है। आपने इतने दिन धैर्य रखा तो ये 950 सीटें बढ़ी है। मैं तो कहूँ महीना भर और बैठ जाओ यार, 1500 के आसपास बढ़ जाती, उन टाबरों का भला हो जाता जिनका नंबर नहीं आता। तो धैर्य रखो और अच्छे से बैठे रहो। हैं, धीर धर तो अधीर होना, धीर धर, ये लक्ष्य है विकट बढ़ तो लहर लहर को चीर कर। तो भाई सीटें बढ़ गई है 950, ये बड़ी अच्छी बात रही है। और भी आपकी कोई अगर क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी साथी चैनल पर नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद पास में आपको घंटी वाला आइकन मिलेगा, उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी प्रत्येक क्लास की सूचना आप तक को पहुंच सके। और हम चलते हैं, मिलेंगे अगली किसी न्यूज़ नोटिफिकेशन या क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।